यह किसी की आवाज नहीं, यह तुम्हारी ही चेतना की आवाज है, जो अब सच को दबा नहीं सकती। अब शांत रहो, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हें जगा देगा। वह तुम्हारी सोई हुई संवेदनाओं को हिला देगा। तुम्हारी हड्डियों तक एक सच्चाई उतरेगी कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां झूठ टिक नहीं सकता। यहाँ कोई मुखौटा ज्यादा देर नहीं चलता। यहाँ रिश्तों का असली रंग खुलता है, जिसे तुमने अपना समझा, जिसे तुमने अपने सबसे अंदर के कमरे में जगह दी, जिसके सामने तुम रोए, टूटे, कमजोर पड़े, वही अब भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते देखने का इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दुआ नहीं, ईर्ष्या का धुआं घुला है। यह कोई साधारण धोखा नहीं, यह अचानक उभरा हुआ झर नहीं, यह धीरे धीरे बनाया गया जाल है, जहां हर धागा तुम्हारी भावनाओं से बुना गया है। तुमने महसूस किया था, हाँ, किया था, लेकिन तुमने अनदेखा किया, क्योंकि तुम मोह में थे, क्योंकि तुमने भरोसा चुना, क्योंकि तुमने चाहा कि सब ठीक हो जाए। और यही तुम्हारी सबसे मासूम गलती थी। रातें तुम्हारी नींद ले गईं, और उसकी जागी रातें तुम्हारी कमजोरियों की गणना करती रहीं। उसे पता था कि तुम्हें कहाँ चोट लगती है, कब तुम टूटते हो, कब तुम रोके बिना बोल पड़ते हो, कब तुम अपराधबोध में घुल जाते हो। उसका लक्ष्य कोई तीसरा नहीं था, सिर्फ तुम। उसके भीतर ईर्ष्या थी तुम्हारी शांति से, तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारे सरल स्वभाव से। वह डरता है कि यदि तुम जाग गए, यदि तुमने सच देख लिया, तो उसकी सारी बनावट ढह जाएगी, उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि तुम भ्रम में रहो, खुद को दोष दो, अपनी गलती खोजो, और वही बातें मानो जो तुम्हें छोटा बनाती है। लेकिन अब खेल बदल रहा है। अब संकेत तेज होंगे, अब संवाद उलझेंगे, अब वह तुम्हें आरोपी बनाएगा, खुद को पीड़ित दिखाएगा, और तुम्हारे प्यार को हथियार की तरह तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। याद रखो, जब किसी का झूठ कमजोर होता है, तो उसका नाटक तेज होता है। यह उसका आखिरी दाव है, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने का, ताकि तुम खुद ही अपने मूल्य पर शक करो। वह चाहता है कि तुम अकेला महसूस करो, कि तुम्हारा कोई नहीं, कि तुम ही गलत हो, कि तुम ही